रायसेन जिले की गैरतगंज जनपद सीओ युक्ति शर्मा इन दिनों जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण है उनका आम जनता से मधुर व्यवहार और भ्रष्टाचारियों पर लगा। शासन की योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्त रवैया अपना रखा है, जिससे ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव बौखला गए हैं और अब निराधार आरोप लगाकर उन्हें हटाने की कोशिश में जुटे हैं। देश में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य तो आपने जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा था कि ना खाऊंगा ना ही किसी को खाने दूंगा। पीएम मोदी की चेतावनी भ्रष्टाचारियों पर कितना असर पड़ा ये तो अलग बात है, लेकिन पीएम मोदी के इस वक्तव्य का रायसेन जिले की गैरतगंज जनपद सीओ युक्ति शर्मा ने अपना आदर्श बना लिया, जिसके चलते उन्होंने शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर अपना घर भरने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है, जिससे अब ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर अपने जेब भरने वाले सरपंच सचिव तिलमिला उठा है और उन्हें बदनाम और पद से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटे हैं। सीईओ युक्ति शर्मा ने कहा है कि 2 सितंबर को जनपद पंचायत भवन से लगे शासकीय भवन निवासरत एवं कर्मचारी के परिवार में मृत्यु हो जाने पर मानवीय तौर पर ऐच्छिक अवकाश किया गया था। इस दौरान कुछ सरपंच सचिव जनपद पंचायत ऑफिस में आकर बैठ गए। इसकी सीईओ को भी कोई जानकारी नहीं थी। ऑफिस बंद करने का समय होने पर जब प्यून ने उन्हें बाहर जाने को कहा तो नाराज हो गए और अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देखकर सीईओ पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर डाली। सरपंच सचिव के आरोपों से बिना डरे जनपद सीईओ ने सोमवार को सरपंच संघ की बैठक बुलाई और एक एक कर उनकी न सिर्फ शिकायतें सुनी बल्कि हर शिकायत का जल्द निराकरण करने की बात भी कही है। दरअसल 2 तारीख को यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी अनौपचारिक रूप से, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी और न मुझे सूचना की गई थी। छुट्टी वाले दिन की बैठक है जिसमें कुछ सचिवों ने, कुछ DRS, कुछ सचिव और कुछ सरपंचों ने मिलकर के और यहाँ पर हमारे टीम से थोड़ा सा व्यवहार गलत करते हुए और अंदर ज़बरदस्ती वो घुस गए थे। तो उस विषय में मैसेज बाहर गलत भेजा गया कि यहाँ पर मैं मौजूद रही हूँ और मैंने उनको बुलाया है। जो भी इशू था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज सभी सरपंचों को बुलाया गया था कि जो भी इशू हो हमसे बात की जाए, क्योंकि कुछ सचिवों द्वारा गलत भ्रम फैलाया जा रहा था कि यहाँ पर आप पर कार्रवाई हो जाएगी सरपंचों पर, इस प्रकार से कुछ बातें हो रही थी। तो इसी वजह से उनको बुला करके सॉर्ट आउट किया गया है और वो सॉर्ट आउट हो भी गया है और सभी सरपंचों का, सभी संगठन, तीनों संगठनों का ये कहना है कि अब से हम वहाँ काम करेंगे और कोई भी बात नहीं। वहीं बैठक में शामिल हुए सरपंच और गैरतगंज सहायक सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जनपद सीईओ युक्ति शर्मा पर जो भी आरोप लगाए हैं सभी झूठे और निराधार है। जनपद सीईओ का रवैया सही के प्रति सहयोगात्मक रहता है। तो ये इसलिए रखी गई थी कि ये जो काम बंद पड़े हैं इनको चालू किया जाए और सुचारू रूप से जो कार्य बंद हैं, अभी कुछ हड़ताल वगैरह चल रही थी उसको चालू किया जाए, हड़ताल को ख़त्म किया जाए और जो भी आपको परेशानी है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे आकर बात करो और मैं आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार हूँ। अभी सरपंच लोगों ने जो हड़ताल रखी जी, वो किस टाइप की हड़ताल थी, क्या चाह रहे थे वो ये तो एक अफवाह उड़ाई गई थी कि जनपद के किसी कर्मचारी द्वारा या मैडम द्वारा पैसे की मांग की गई, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खुद स्वयं एक प्रतिनिधि हूँ सरपंच, मुझसे तो कोई किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। ये फालतू की अफवाह उड़ा दी जी बिल्कुल। अब ये किसने उड़ाई है, कैसे उड़ाई है, ये आप लोग बिल्कुल पता करें। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत का। यादव जी, एक सवाल और पूछेंगे कि सीईओ मैडम का भी कहीं ना कहीं कहना है कि उन्हें गालियां दी गई या किस अधिकारी को या किसी चपरासी को गालियां दी गई, किसके द्वारा दी गई और क्या जानकारी? इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं था नहीं। ठीक है, जो मेरे सामने वाक्य है वो मैं आपको बता दूँगा। क्या मैटर? हम सरपंच लोग आए और हमने मैडम से निवेदन किया कि मैम हम लोगों के सारे काम बंद पड़े हुए हैं, सचिव लोग, रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं और हम सरपंच लोग परेशान हैं, जनता हम लोगों को परेशान कर रही है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में हमने आके निवेदन किया तो मैम ने बताया कि आप लोग काम शुरू करिए। अभी कुछ हड़ताल की जो बात चल रही थी उसमें जो ज्ञापन दिया गया था वो भी गलत तरीके से दिया गया था, उसमें हम पदाधिकारियों को भी कोई सिग्नेचर नहीं थे और इस टाइप से जो है गुमराह करके वो हड़ताल बैठा ली गई थी।
और वो हड़ताल अब ख़त्म भी हो चुकी है। इसी संबंध में हम लोग आए हैं। सरपंच संघ में आप किस पद पर हैं? हम सरपंच संघ में उपाध्यक्ष पद पे हैं। शर्मा है, मैं सहायक सचिव संगठन गैरत घंटा अध्यक्ष हूँ। आज अभी जिला जनपद सीओ ने यहाँ पे मीटिंग रखी, क्या उद्देश्य था मीटिंग? मैडम का उद्देश्य ये है मीटिंग का कि पंचायतों में जो कार्य चल रहे हैं सभी कार्य सुचारू रूप से चलें, क्योंकि वर्तमान में आगामी समय में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो मैडम का कहना है कि यदि किसी पंचायत के पास कार्य नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी कार्य चालू करवा लें, ताकि आचार संहिता में कार्यों की कमी न रहे और ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कोई बाधा ना आए। अभी ऐसे आरोप लग रहे थे कि मैडम रुपए मांगती है कोई भी काम को लेकर। ये आरोप सरासर गलत है। मैडम का रवैया पूर्ण सहयोगात्मक है पंचायतों के साथ। मैडम खुद पंचायतों में जाके विजिट करती हैं और हितग्राहियों से वन टू वन बात करती हैं, और यदि उन्हें कोई समस्या होती तो मौके पे निराकरण करती हैं उनका। क्योंकि ये अफवाह फैलाती थी। जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से अफवाह है, पूर्णतः कूट रचित। आज की मीटिंग रखी गई थी सर कि कुछ लोगों ने मैम के ऊपर झूठे आरोप लगाए हुए हैं कि मैम किसी अन्य आदमी से या सरपंचों से रिश्वत मांगती है, जबकि ये निराधार है, झूठ है। मैम ने आज तक कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। बस दिक्कत आ रही तो सचिवों को आ रही, क्योंकि मैडम काम करने के प्रति बहुत जागरूक हैं और सचिवों से बोलती हैं कि आप जाइए अपने क्षेत्र में काम करिए, जन जन के पास जाइए, हर हितग्राही के पास जाइए। अब ये सचिव जो है जो पहले से बिल्कुल निकम्मे टाइप के काम कर रहे थे, घर बैठे हैं, मोबाइल पर पूरे काम हो रहे हैं, ये उनकी दाल नहीं गल पा रही है। अब सुनने में आया था मैडम इसलिए निराधार रूप से इन्होंने आरोप लगाए मैम के ऊपर कि मैम रिश्वत लेती हैं या किसी से मांग के। मैंने अभी कल ही एक हमारी सरपंच को मीटिंग रखी गई थी, तब मैंने एक शब्द ये भी बोले थे सभी सरपंच के सामने कि भाई यदि किसी सरपंच से मैम के द्वारा पैसे की डिमांड रखी गई है तो आप एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बता दें। तो किसी भी सज्जन ने, किसी भी सरपंच ने मेरे सामने नहीं बोला कि मैम ने पैसे मांगे हैं। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या ये जो हड़ताल चल रही थी खत्म मानी जाए? हड़ताल तो निराधार थी, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो तो क्या है, जो सचिव लोग हैं कुछ साजिश हैं, कुछ पार्टी पक्ष के लोग हैं, जैसे कई ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का, तो कांग्रेस से कुछ लोग हैं जो नौकरी तो कम करते हैं, नेतागिरी ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सचिव हैं जो तो नेतागिरी करने के चक्कर में और बीजेपी पार्टी को मिटाने के चक्कर में अपने ये षड्यंत्र रच रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो देखा आपने, खुद को शासन की योजनाओं में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर अपना घर भरने लगे। ऐसे में कोई ईमानदारी अधिकारी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाता है तो उसे कैसा बदनाम किया जाता है। रायसेन से सचिन जैन की रिपोर्ट।